बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नजर कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल क़िल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत सरमाए मिल्लत आले रसूल चमनिस्तान सैयदा के महकते फूल क़िबला व काबा हुजूर सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व गदिना सरकार सैयदना उवैस मुस्तफ़ा वास्ती क़िबला दामदिल्लहुल आली क़ुदूम मेमनद लुज़ूम से इस बस्ती को मुशर्रफ फरमा चुके हैं। कुछ नहीं हुए सुभान अल्लाह तो कह लो, ये अल्फाज ज़्यादा गाढ़े हो गए हैं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। जल्दी ही उनके पुरनवार चेहरे से आप हजरात अपने दिलों को रोशनी बख्शेंगे। हम सबके लिए मुश्तरका फिरोज बख्ती की बात है कि क़िबला ने अपने कीमती औकात में से ये वक्त निकाला और यहाँ आपकी इस धरती पर
तशरीफ आवरी सरकार की हुई। सुभान अल्लाह सुभान। मैं कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने क़िबला को यहाँ मदऊ किया और हज़रत क़िबला यहाँ बस्ती वालों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपके बीच हाजिर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी तशरीफ आवरी होगी सरकार की। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, मैं अपने उसी लिमिटेड टाइम में रेंज बाउंड रहूंगा। बहुत ज़्यादा आप हजरात को प्रेस नहीं करूंगा, इसलिए दिल जमई के साथ तशरीफ़ रखें और मेरे बाद कलकत्ता की ज़मीन से तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान के शोहरा आफाक खतीब क़िबला अल्लामा सैफुल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह हज़ुल माली को आप हजरात समाअत फरमाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का ये सआदतमंद इजलास प्यारे हुजूर रहमते दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के चैन सैयदना इमाम आली मकाम हुजूर सैयदना आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए मुनअक़िद किया गया है, जिसका टाइटल आपने ये रखा है जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। बहुत खुशनसीबी है मेरी और आपकी कि हम सरकार पाक से मोहब्बत करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाह की निशानी नबी का मौजज़ा सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह तो सुभान। हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके गुलाम हैं, मगर फिर भी चंद गुलाम ऐसे हैं जलसे में जो बगैर टोपी के तशरीफ ले आए हैं। इन नौजवानों को अल्लाह जाने कब अकल आएगी। जैसे 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 दिन निकलते चले जा रहे हैं, हर चढ़ते सूरज के साथ मुसलमानों का बच्चा गाफिल होता चला जा रहा है। सच्चाई। अरे कम से कम यहाँ तो रख लेते टोपी। शेर खा रहे थे क्या तुम्हें टोपी रखने में? यहाँ यह शर्म आ रही थी। चलो अब तो जो आए वो आए, अब उठ के मत जाओ टोपी के लिए, लेकिन आइंदा जब किसी अच्छे दीनी जलसे में पहुंचो बहुत अच्छा पैगाम। तो जरूर जरूर अदब और एहतराम और मान सम्मान के साथ जाओ। कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये शरफ हमें ही हासिल है अहले सुन्नत व जमात को कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों को अपने सर का ताज मानते हैं। माशाअल्लाह। बहुत बेखबर बड़े गाफिल और बड़े जाहिल लोग हैं इस जमाने में जो अपने बुजुर्गों को रेस्पेक्ट नहीं देते और कहते हैं वो उनका कोई वैल्यूलेस है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन जालिमों अत्याचारियों से बरी हैं, हम अहले सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। क़िबला मौलाना शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम भाई मौलाना ज़ैनुल आबिदीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जलसे में खतीबों के साथ भी अच्छा सलूक किया जा रहा है। माशा वरना मैंने तो शायरों के साथ ही उनकी आवाज़ों के नशेब व फराज पर लोगों को उठते बैठते देखा है, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के साथ भी सलूक अच्छा है। आंखें दोनों खुली हैं, एक ही आंख से काम नहीं चल रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमात में शामिल फरमाया कि जिसमें जिस बुजुर्ग का जो सर्कल है, हम उसी सर्कल से अपने बुजुर्गों को अपने सरों का ताज जानते हैं, और ये इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारी मेराज का सामान है। बहुत खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि हम इन आकाओं के गुलाम हैं। आज अपने उन्हीं आकाओं में से करबला वाले आकाओं का जिक्र इत्रबेस करके हम अपने दिलों को और अपनी फिक्रों को रोशनी और बालीदगी अता करेंगे। और बहुत खुशी का मकाम है कि उसी नस्ल पाक से सैयदना इमाम पाक के नखले तमन्ना जाने जिगर आले रसूल पीर तरीक़त इंशाअल्लाह आज इस जलसे की सरपरस्ती का सेहरा उनके मुकद्दस सर पे बंधा हुआ है। अब जहां तक सवाल है इमाम हुसैन पाक का, तो सीधी सी बात है, मुरादाबाद हो या कमालगंज हो, बीका नगला हो, बीका नगला हो या शरफाबाद हो, जो भी हो, जमीन है, जमीनों के टुकड़े जुदागाना है, मगर नेचुरल प्रिंसिपल सिमिलर हैं। हर जगह का कुदरती कानून एक है कि जमीन तो सब अल्लाह की है। तुम्हारे यहाँ आम के पेड़ पे अमरूद उतरता नहीं होगा, आम पे आम ही नजर आएगा, अमरूद पे अमरूद ही। मैंने भी मुरादाबाद में खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं देखा और तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं देखा। जैसा पेड़ होता है वैसा ही मौसली फल होता है। सीधी सीधी बात है, हुसैन को समझना हो तो उनके माँ बाप को समझो। वो दरख्त हैं, ये फल हैं। मौला अली को देखो, सैयदा तैयबा ताहिरा को देखो, ये उनके नखले तमन्ना है, जाने जिगर हैं। जहां तक मौलाए कायनात का सवाल है, सुभान अल्लाह जोर से कह दो, तो मौलाए कायनात दुनिया में सबसे इस नौइयत से अलग थलग हैं कि जब वो पैदा हुए तो उनकी पहली आंख अगर किसी पे खुली तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दीदार पे खुली। जोर से मशहूर हो गया था चारों तरफ, नाबीना है, नाबीना है, नाबीना है, जिन्हें वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। जैसे ही मौलाए कायनात को गोद में लिया, मौलाए कायनात ने मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे पे आंखें खोल दी। पहला मंजर, पहला नजारा जनाबे वाला, अगर किसी जात का मुलाहिजा फरमाया मौलाए कायनात ने, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के पाकीज़ा बावकार चेहरे का। जोर से और जोर से, क्या शरफ हासिल है मौलाए कायनात को, इस नौइयत से डिफरेंट हैं। और फिर इस नौइयत से भी परेशान तो नहीं हो, इस नौइयत से भी अलग थलग है जमाने में। पूरी दुनिया में अकेली शख्सियत है मौलाए कायनात की जिनके लिए बाकायदा अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत के जरिए टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया, समय की धारा को रोक दिया।
है कोई दुनिया में ऐसा जिसके लिए कभी समय की धारा रुक गई हो, टाइम का सिस्टम भी लॉक हो गया हो? है कोई दुनिया में ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ा ना देखा। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम पढ़े, इसरो और नासा के बड़े बड़े नाम जनाबे वाला चल रहे हैं, प्रचलित हैं आज, मगर कभी नहीं सुना कि किसी के लिए समय की धारा को रोक दिया गया हो या टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया हो। मगर मुस्तफा जान रहमत के दामाद और जनाब इमाम पाक के वालिद गिरामी सैयदना व मौलाना हुजूर सैयदना असदुल्लाह गालिब मजहरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब दुनिया की वो हस्ती हैं जिनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया था। जब मौला कायनात रो पड़े थे, आंखों में आंसू थे, मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अली रो क्यों रहे हो? अर्ज किया, आका असर की नमाज रह गई है और ये खावर मशरिक दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, फड़फड़ाते इतिहास के पन्नों में आप मुलाहिजा फरमा सकते हो, इरशाद फरमाया था, अली इसमें रोने की क्या बात है, तुम असर की तैयारी करो। सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं, सूरज को वापस लाने वाले अब्दुल्ला के शहजादे सलामत हैं। अल्लाह की कसम उंगली का इशारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पावर पावर चिल्लाता है देवबंद वाला, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। अबे बेदाल के बूदमो, जाहिलो, किसे कहते हैं पावर? पावर कौन सी चीज होती है? पावरलेस है पैगंबर, पावरलेस है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? बताओ तो सही, पावर किसे कहते हैं? पावर ये है कि दिल में आया, सूरज लौटे, उंगली का इशारा भी नहीं है, जोर से उंगली के इशारे कर करके चांद के दो टुकड़े कर दिए, उंगली के इशारे कर कर जनाब वाला चांद को उंगलियों के इशारे पे घुमा दिया। मगर यहाँ इशारों की भी जरूरत नहीं है, बस जनाब वाला दिल में आया कि वो सूरज वापस आना चाहिए। मर्दी मुस्तफा को भाव गया सूरज, और जनाब छुपता छुपाता सूरज, वो जो छुपता छुपाता यानी छुपने की जो तैयारी कर रहा था, वो अल्लाह की कसम सीना तान के वहां से निकलता है, सीधा असर के मकाम पे आके खड़ा हो जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, करोड़ों बार कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहता है, सुन्नियों, अगर उस दिन नबी पाक के दिल में ये ख्याल आ गया होता कि आज सूरज सुबह के मकाम पे दोबारा खड़ा हो जाए, तो अल्लाह की कसम इतिहास का पहला दिन होता वो दिन कि उस दिन सूरज एक दिन में 2 बार सुबह के मकाम पे दुनिया को नजर आ जाता। हजरत मोहतरम, ये है वो मौला कायनात जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया, असर की नमाज पढ़ी, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। इस एतबार से मुख्तलिफ है मौला कायनात, एक एतबार नहीं, बहुत सारे एतबारात हैं जिनके जनाबे वाला जिनसे मौला कायनात का मकाम और मनसब समझ में आता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिसका बाप ऐसा हो, अंदाजा लगा लो उसका शहजादा कैसा होगा। क्योंकि टाइम की कमी है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ अपने इमाम का जिक्र पाक करने की हिम्मत कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम, हालांकि कम टाइम में गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूँ, मगर बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बात को समेटना है। ये अली हैं जो उनके वालिद गिरामी हैं, ये सैयदा तैयबा ताहिरा हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये फातिमा ज़हरा हैं, ये जनाब जमाने में इस एतबार से अलग थलग हैं, इस एतबार से अलग थलग है सैयदा कि दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं देखी गई है। कोई औरत हमने जनाबे वाला हिस्ट्री के पन्नों में किसी औरत के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा है कि कोई औरत है जमाने में जो जनाबे वाला 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ सकती हो। 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ने वाली तुमने जनाबे वाला सुनी हो कोई औरत कि 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती है? औरत रतूबतों वाली होती है, आलाइशों वाली होती है, तरह तरह के जनाबे वाला आरज़े औरत के साथ होते हैं, मगर खुदा की कसम एक अकेली औरत है ईस्ट टू वेस्ट पूरी दुनिया में, एक अकेली खातून है। जानते हो वो खातून कौन है? वो हुसैन की अम्मी जान है, हसन मुश्तबा की जनाबे वाला अम्मी जान है, वालिदा हनूना है, उन्हीं के नखले तमन्नत जाने जिगर है सैयदना इमाम हुसैन। वो सैयदा तैयबा ताहिरा है, जमाने की इकलौती औरत है जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती हैं, 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती है। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें जनाबे वाला इस एतबार से बिल्कुल
तलक थलक कर दिया है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमा हौरा आदमिया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नापाकियों से दूर है, इंसानी दुनिया की हूर है। 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ने वाली कायन खातून जन्नत हजरत मोहतरम मुख्तलिफ हैं ज़माने में, जिनकी माँ ऐसी हो, खुदा की कसम अंदाजा लगा लो उनका शहजादा कैसा होगा। मगर तुम कभी कभी ये सोचते होगे कि सैयदा तैयबा आलाइशों से पाक हैं, अवारिस से पाक हैं, जब जनाब वाला रतूबतों से पाक हैं, तो आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस का कहना है नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं है तो बच्चा भी नहीं है, ये जनाब वाला आर्जे नहीं है तो बच्चों की पैदाइशें भी नहीं है। मगर खुदा की कसम पूरी दुनिया का मॉडर्न मेडिकल साइंस धराशायी हुआ पड़ा है मेरी फातिमा जहरा के सामने। पूरी दुनिया देख ले, सारा मेडिकल दम तोड़ चुका है मेरी सैयदा के सामने। अबे ओ मेडिकल के धुरंधर हो, याद रखना एमसी भी नहीं है और शहजादा देखो तो शहजादों की दुनिया में मेरे हुसैन का जवाब नहीं, लालों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं और शहजादियों की दुनिया में सैयदा ज़ैनब का जवाब नहीं। नारे तकबीर, लगाओ नारे जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे नारा लगाने वालों को और नारों का जवाब देने वालों को। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मजमे से नारा लगाता है। स्टेज का नारा मुझे ज्यादा नहीं भाता है, मुझे नारे वही अच्छे लगते हैं जो मजमे से लगते हैं, इसलिए कि मेरी समझ में आता है कि इनकी समझ में कोई बात आ रही है। और अगर स्टेज से नारा लगता है तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी होती है कि लोग ऐसा समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। इसलिए जो नारा आपने लगाया दिल को खुश कर गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब बाप ऐसा है, माँ ऐसी है, अंदाजा लगा लो फल कैसा होगा। अरे जब दरख्त ऐसा है, आम के पेड़ पे आम आता है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरता है, तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं और खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं देखते हो, तो जनाबे वाला अंदाजा लगा लो जो अली ऐसा हो, जो फातिमा ऐसी हो, तो उसका नखले तमन्ना जाने जिगर कैसा होगा जनाबे वाला। हाँ हाँ, हज़रात मोहतरम पूरी दुनिया सैयदा ज़ैनब सैयदा तैयबा ताहिरा के सामने और जनाबे वाला हाँ हाँ मौलाए कायनात के सामने सारे ज़माने में ऐसी नज़ीर है, जनाब हो सके तो ला के दिखाओ, मगर तुम ला नहीं पाओगे। नौइयत डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, सारा का सारा जनाबे वाला इम्तियाजी है मामला सारा का सारा। जिनका जनाबे वाला बाप ऐसा हो तो औलाद कैसी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरात ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम सैयदा तैयबा ताहिरा दुनिया की वाहिद औरत है जो नापाकियों से पाक है। हजरात हाँ हाँ, मगर अब थोड़ी देर के लिए तुम ये भी सोचते होगे, हाँ हाँ आता है जहन में इस तरह का तस्वुर कभी कभी आता है और ये सवाल पैदा होता है कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा नापाकियों से पाक हैं तो उनके पेट में इमाम हसन को ग़िज़ा कौन सी दी गई, इमाम हुसैन को ग़िज़ा कौन सी दी गई, सैयदा ज़ैनब को ग़िज़ा कौन सी दी गई। इसलिए कि दुनिया में ऐसा देखा गया है कि माँ के शिकम में बेटे या बेटी को माँ का खून एक पाइप के जरिए पिलाया जाता है, माँ का खून पाइप के जरिए पिलाया जाता है। मगर यहाँ तो नापाकियों से पाक है सैयदा, तो इमाम हसन जब सैयदा के शिकम नाज में हैं तो उनकी ग़िज़ा क्या है, हुसैन की ग़िज़ा क्या है, सैयदा ज़ैनब की ग़िज़ा क्या है। ये सवाल मैंने बड़े बड़े फ़क़ीहों से किया, मुदब्बिरों से किया, हाँ हाँ सूफिया से किया, नुक़बा नुजबा से किया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। मगर जो जवाब बरेली वाले आला हजरत सरकार ने दिया, इमाम अहमद रज़ा ने दिया, इल्म के और फजल के समंदर ने दिया, तकवा के कोहे हिमालय ने दिया, खुदा की कसम उस जवाब से तसल्ली मिल गई, दिल ताज़ा हो गए, अर्क़ें रगें भीग गई और प्यास मिट गई। जनाबे वाला वो जवाब जो इमाम अहमद रज़ा देते हैं, खुदा की कसम बिला वजह आला हजरत नहीं है वो। आज लोगों के दिलों में कितने लोग हैं, कुछ ना हंजार कलमकार हैं, कुछ बदतमीज खतीब हैं और
और कुछ झूठे आवारा जाहिल पीर हैं जिनको जनाबे वाला आला हजरत का जिक्र इतरबेज हजम नहीं हो रहा है। उनकी आंतों में सूजन और उनके मैदे में जनाबे वाला ऐंठन हो रही है, आंतों में ऐंठन है। आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों? अरे जिसे रब ने बना दिया, जिसे मुस्तफा जान रहमत ने बना दिया, खुदा की इज्जत की कसम कौन है जमाने में जो उसे बिगाड़ दे? जिसे नबी बनाते हैं जमाने में मजाल नहीं, उसे कोई मिटा दे। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज को मुस्तफा जान रहमत ने बनाया, देवबंद के किसी समर्थन से नहीं बने। अल्लाह की कसम 800 साल हो गए, 800 साल। कल भी राज करते थे, आज भी राज करते हैं। नबी ने बनाया है, जमाने में मजाल नहीं कि कोई उसे मिटा दे। ऐसे ही बरेली के अहमद रजा को आला हजरत पूरी दुनिया बर्रे सगीर में अगर किसी ने बनाया है तो मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र पाक ने बनाया है, आमिना के लाल के जिक्र इतरबेज ने बनाया है। हिम्मत है किसी की जो मिटा दे, लाख दर्द हो पेटों में, मगर खुदा की कसम वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। एक बैकग्राउंड है, एक बैकग्राउंड है, एक पसे मंजर है। आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं है। आज अपनी आंखों से देख लो, दुनिया की यूनिवर्सिटियां इमाम अहमद रजा के पीछे पीछे चल रही हैं और इमाम अहमद रजा आगे आगे चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज, हार्वर्ड हो या दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं आज जमाने में। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिकल वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल 36 है। आज तक दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी 36 से आगे ना बढ़ सकी। पूरा एकेडमिक वर्ल्ड दम तोड़ जाता है 36 में, मगर जहां तुम्हारी सारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, वहां से बरेली के अहमद रजा की इल्मी राज शुरू होती नजर आती है। दुनिया सिमट गई 36 में, और ये बरेली वाला 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, बीकान अगला वालों 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में, ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। एक तरफ दीन का झंडा बुलंद किया है तो दूसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया है। वो बिला वजह आला हजरत। जब मैंने ये सवाल उनसे किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भैया, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह क़िबला और काबा की हाजिरी जल्दी होने वाली है। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी अपनी बात को समेट लूं, जरा तो बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, तवज्जो चाहूंगा। इजाज़त हो तो ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो हजरत को लेने के लिए चले गए हैं वो बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत को लेके आए। जब हजरत तशरीफ़ लाएं तो आप हजरात बहुत ही ज़्यादा सम्मान पूर्वक हजरत क़िबला को, पीर तरीक़त को स्टेज पे आने दें। यही उनका अदब एहतराम है। अलालत तबा के बावजूद क़िबला और काबा तशरीफ ले आए। बहुत बड़ी बात समझना। हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, इजाजत है आगे बढ़ूं? मैंने जब उनसे पूछा क्या ग़िज़ा है, क्या तनावुल फरमाया सरकारों ने, तशरीफ ला रहे हैं? बोला ऐसा कभी मेरी तरफ तवज्जो रखिए। अभी क़िबला तशरीफ नहीं ला रहे हैं, तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। खड़े होकर आप हजरात क़िबला का इस्तकबाल करना। और इस वक्त में मैं कह रहा हूं, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला, नोट कर लेना, एक दिन आएगा जब तुम उवैस मुस्तफा के लिए तड़पोगे, अल्लाह, तरसोगे,
और ये कहा करोगे कि हम बड़े खुशनसीब थे कि हुजूर सैयदना क़िबला व काबा उवैस मियाँ दामा ज़िल्लुहुल आली को हमने अपनी आंखों से देखा, उनसे मुसाफहा किया। जैसे आज ताजे शरीयत जनक अब्बास बहरे मारिफत के बारे में बहुत सारे लोग जनाबे वाला कहते हैं बड़े खुशनसीब थे कि हमने उनके हाथों पे हाथ दे दिया। आज मैं कहना चाहूंगा तुम भी बहुत खुशनसीब हो जो सैयद क़िबला और सैयदना क़िबला और काबा कंजुना बदुखरुना लियौमिना बगदना सरकार सैयदना उवैस मुस्तफ़ा के हाथों पे हाथ दे दो। कल इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया में इफ्तिखार का सामान बन जाएगा और आखिरत में इंशाअल्लाह तुम्हारी बख्शिश का सामान।